हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आज है होली। होली की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरन पोली रख रही थी, नहीं तो जलती थी तवा पे। तो मेरे बाल देखो, स्काल्प दिख रहा है क्योंकि मैंने धोए ना, गीले ही है इसलिए धोए मैंने अभी। और मॉइस्चराइज़र से चिपक जाते हैं ना, इसलिए। और थोड़े मेरे गल भी रहे बहुत। अभी मैं कर रही हूँ ट्रीटमेंट, हेयर पैक वगैरह। मुझे वैसे बहुत नॉलेज है पार्लर का, आयुर्वेदिक का बहुत नॉलेज है, तो मैं कर रही हूँ अभी। बहुत से अभी बाल गलना रुक गए हैं तो होली है तो महाराष्ट्र में प्रथा है, रिचुअल है कि हम लोग है ना नैवेद्य के लिए पूरन पोली बनाते हैं। एक तीखी पूरन पोली और एक मीठी। वैसे जनरली मीठी ही बनती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को मीठा नहीं चलता है, इसलिए मैं तीखी भी बनाती हूँ। तो कुछ नहीं, पूरन की दाल का ये देखो, ये सारण देख सकते हैं आप। ये मीठा वाला और ये तीखा वाला। ये देखो, ये तीखा वाला। ये बहुत सूखा सूखा था ना, तो थोड़ा सा मैंने दही डाल के ना इसको ऐसे किया। ये देखो। तो कुछ नहीं, मैंने 3 घंटे चना की दाल भिगो दी थी। और फिर मैंने वही है दाखो ना, बेटी को बहुत ज़्यादा खांसी है, कल बहुत फीवर भी था। पकड़ माझं, इकडे उभी राहा बेटा, इथे उभी राहा। काय वागते। बेटी को कल बहुत ज़्यादा फीवर था, तो कल हम लेके गए थे। अभी दवाई से थोड़ा फ़र्क पड़ा है। तो ये देखिए, मैं आपको पूरन पोली का दिखाती हूँ ना। और मैं देखो ना बेटा, ये देखो लोई, आटे की लोई। एक तीखी दिखाती हूँ मैं, और रेसिपी भी बोलती हूँ आपको। तो ये है तीखी वाली। ये देखो, ऐसे बंद किया। तो ये मैंने ना पूरण ना, मैंने 3 घंटे नीट दाखो ना बाळा। अरे मला बॅक कॅमेरा जवळ पण नाही बेटा, नाही बेटा, थोडं डोकं यूज कर. ते दिसत असेल की नाही असं विचार करायचा. कुठे ते पीठ दाखवते. तो मैंने ना चने की दाल 3 घंटा भिगो के रखी थी, मस्त धो ली थी बहुत सारी, कच्चा कच्चा। और फिर मैंने भिगो के रखी थी, थोड़ा भिगवायचं बेटा, भिगो के रखी थी। और फिर मैंने, बेटी को बराबर नहीं जमता है पकड़ने को, तो मैं दिखाती हूँ आपको। पकड़ना बेटा नीट। अरे मला बॅग बेटा बराबर पकड़ सोना। ये देखो, मैंने अभी डाली। आता माझ्याकडे दाखवतो मी बेले ना। तो मैंने फिर दाल अच्छे से धो के, दाल ना मैंने अच्छे से धो के, फिर मैंने उसको 3 घंटे मैंने रख दिया था पानी में। फिर उसको मैंने वही पानी में उबालने को रखा। ये मीठी वाली, हाँ ये मीठी वाली उबालने को रखा कुकर में। एक बड़ी सीटी ली। कुकर में कुछ नहीं डाला मैंने, बस दाल और थोड़ा सा घी डाला था, 1 चम्मच। फिर मैंने ना ये किया, उबाली ना, फिर उसको मैंने गरम गरम ही जो छलनी रही थी ना एकदम बारीक स्टील की, उससे मैंने ऐसी ऐसी, शांत रहा। दाल मैंने घिस के साफ कर ली। दाल मैंने फिर साफ कर ली, और फिर मैंने कुकर में दाल मैंने ना ऐसे ऐसे घिस के साफ कर ली।
फिर वो मस्त मऊ सॉफ्ट गोला बन गया ना, तो उसका मैंने ये किया, थोड़ा सा गोला मैंने आमटी के लिए रख दिया था, इतना इतना सा, और थोड़ा इतना गोला मैंने इसके लिए रख दिया था, ये देखो तिखी तिखी पूरन पोली के लिए। और फिर मैंने ना वो दाल घिस के साफ के थोड़े एक इतना गोला आमटी के लिए रख दिया, करी के लिए इतना इतना गोला मैंने ये तिखी पूरन पोली के लिए रख दिया था। फिर मैंने उसमें जो मीठी वाला है ना गोला सारन, वो मेरा एकदम जाड़ कुकर है, एकदम उसका बोर्ड है ना जो बेस, वो बहुत जाड़ा है। उसमें मैंने थोड़ा बटर डाला और फिर अंदाजे अपने अंदाज से गुड़ डालने का, और फिर दाल का वो मिश्रण डाल दिया, फिर कंटिन्यू चलाते रहने का, कंटिन्यू चलाते रहने का। और फिर वो जब छूटने लगे ना, वो भी फ्रीज मध्ये ठेवून दे, याच्यावरच पसारा ठेवून दे। वो जब छूटने लगे ना, समझ लेने का कि बन गए। जब छूटने लगे गोला, कढ़ाई छोड़ने लगे, समझ लेने का। बस फिर उसमें और मैंने जायफल डाल दिया, जब वो मैं भून रही थी ना, मीठा वाला जायफल डाला किस के, हाँ ये इलायची की पूड़ डाली, थोड़ा सा सूंठ पाउडर डाला, बस। और ये आटा, ये गेहूं का आटा, इसमें मैंने ना 3 कटोरी गेहूं का आटा, तो आधी कटोरी बेसन डाला, थोड़ा सा पिंच नमक डाला, और मैंने उसको गूंद लिया। और ये देखो ये कॉटन की नई थैली है, गंदी नहीं है ये थैली में, वो गूंदा हुआ आटा मैंने उसमें रख दिया, और पानी के अंदर पूरा बड़ा पानी भर के पानी के अंदर वो गोला रख दिया था, वो थैली। ऐसा 1 घंटा रहने दिया पानी में, और फिर वो थैली 1 घंटे बाद पानी में से निकाली, और 5 मिनट ये खिल्ले पे टांग दी। ये देखो ये तीखी वाली बन गई है, तीखी वाली का अलग बर्तन है। घी बाद में लगाती हूँ मैं, तवे पे कभी नहीं। ये मीठी वाली तवे पे कभी नहीं तो तवा जलने लगता है। फिर मैंने ना वो आटे का 1 घंटा पानी में रहने दिया गोला, वो थैली के साथ। फिर वो निकाला, 5 मिनट टांग के रखा, बस 5 ही मिनट। फिर वो गोला निकाला, उसको बहुत देर तक मैंने ऐसे ऐसे उसको गूंदा, बस। फिर उसके गोले बनाए। ये देखो मैं आटा दिखाती हूँ, ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा। तो इसके ना सॉफ्ट पूरन पोली बनती है। और ये अभी मीठी वाली डाली, देखो मैंने तवा पे, एक गैस कम रखने का और एक साइड फुल पे, एकदम कम पे दोनों साइड ना, तो फिर वो बराबर नहीं, और देर भी लगती है, रबड़ी बन सकती है। ये देखो ऐसे कर लेने का, मोदक का करते हम वैसे। और ये मीठे का, ये देखो इसे गोला बना लेने का, और एक ही एक गोला बस ऐसे भर दिया। ये देखो ऐसे पैक किया, बेलने के लिए रेडी। और तीखा वाला जो मैंने रखा था ना पूरन, उसमें कुछ नहीं, बहुत सारी कोथिंबीर डाली काट के, और कसूरी मेथी डाली ऐसा हाथ से क्रश करके, धना जीरा पाउडर डाला, हरी मिर्ची डाली अपने अंदाजे से कूट के, अदरक डाला, थोड़ा सा अजवाइन डाला कूट के, यानी पचन हो जाता है अच्छे से, नमक डाला, बस गोला रेडी। और जो मसाले का है ना करी का, वो मैंने सॉरी वो मैंने प्याज खोबरा ये सब गैस पे डायरेक्ट भून लिया, गैस पे भून लिया।
और फिर उसमें धना जीरा पाउडर डाला, भुना हुआ वो खोबरा कूट लिया, भुना हुआ ये प्याज, भुना हुआ खोबरा, उसमें धना जीरा पाउडर डाला, लहसुन अदरक और ये पूरन का सादा वाला थोड़ा गोला डाला और मिक्सर में मस्त बाट लिया पानी डाल के, यानी पहले सूखा बाटा फिर पानी डाल के मस्त बाट लिया। और कुछ नहीं, तेल डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, हींग डाला। जीरा जब तड़कने लग गया ना तब थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाली, अपने अंदाजे से कितना तीखा चाहिए। थोड़ी मैंने ज़्यादा ही डाली क्योंकि मीठे पूरन के साथ तीखी करी मस्त लगती है आमटी। तो ये देखो आमटी, फिर ये डाल दी मैंने। ये थोड़ी सी हल्की और घट होने दूंगी, बस ज़्यादा नहीं घट करूँगी कि ये ऐसे ही रहती है, एकदम घट नहीं रहती है। अब इसमें फिर नमक डाल दिया, अब कोथिंबीर डालूंगी, इसको ढक के तो आमटी मेरी ये देखो पूरन पोली। और ये सब मेरी पूरन पोली तीखी मीठी बन जाएंगे ना, तब मैं इसको मस्त घर का घी लगाऊंगी। ये देखो, देख के ही पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट है। और ये देखो पूरी के जैसे पूरे कॉर्नर फूली है, देखो ये देखो किधर भी जगह नहीं बची है, इतनी फूली हुई है। ये देखो डब्बा पूरा पैक नहीं रखने का, नहीं तो पूरन पोली ना पसीज जाती है, नीचे वाले सब चिटक जाती है। थोड़ा ऐसे देखो खुला रखने का। और ये मैंने लाट के रखी, बेल के रखी, इसको मैं डाल देती हूँ तवा पे। गैस किया है कम। तो मैंने आपको दिखाई एक तीखी पूरन पोली, एक मीठी, मुझे मीठी ज़्यादा अच्छी लगती है, तीखी भी मस्त लगती है। मीठी पूरन पोली और कटोरी में घर का घी ऐसे बुड़ा बुड़ा के खाने का, और थोड़ा वो करी बनाया ना तीखा, वो भी बुड़ा के खाने का, तो मीठा और तीखा मस्त कॉम्बिनेशन लगता है, गजब। आप बना के देखिए, यही ट्रिक से जो मैंने ट्रिक्स बोली ना, वही ट्रिक से टिप्स, यानी चने की दाल उबालते टाइम थोड़ा घी डालने का, मस्त होने देने का कम गैस पे। जब दाल चूर जाए ना तो बास आती है सौंधी सी, समझ जाने का दाल हो गई। फिर उसको दाल को ना मस्त ऐसे ऐसे छन्नी में झाड़ लेने का, मऊ हो जाती है दाल, जो कुछ रहती है ना खड़ी खड़ी, इसमें अटक सकती है मस्त। और हल्के हाथ से बेलने का, और थोड़ी मोटी मोटी रहने देने का, नहीं तो आप तो कितनी भी पतली बेल सकते हैं, लेकिन ना थोड़ी गुदाली मोटी अच्छी लगती है। ये देखो इसे थोड़ी मोटी रहने देने का, क्योंकि उसमें सारण है ना। तो बाय बाय फ्रेंड्स।